अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की एक अहम और बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। खबर इस वक्त आपको मालूम है कि कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त पूरा मुल्क सहमा हुआ है। अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं कि मुल्क में लोगों के कारोबार, लोगों के धंधे चालू हुए हैं और मुल्क में बसने वाला हर इंसान सहमा हुआ है कोरोना वायरस को लेकर के। और इसमें जो गाइडलाइंस जगह पर जारी की गई हैं वो एहतियाती तदाबीर है कि कोई बड़ा जलसा जुलूस ना हो ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले। लेकिन आपको बताता चलूं, आपने कभी ये नारा तो सुना होगा कि मुल्ले काटे जाएंगे, लेकिन कभी क्या आपने ये भी नारा सुना है कि अल्लाह काटा जाएगा? जी हाँ नाज़रीन, प्रूफ और सबूत हमारे पास है। अखबारों और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। नाज़रीन, आपको बताता चलूं, गुज़िश्ता रोज इतवार को जहां जामिया नगर दिल्ली में ओखला में मुस्लिम रहनुमा मुद्दतों बाद साथ बैठकर आपसी इख्तलाफात यानी बिरादराने वतन के साथ गुफ्तगू शुनीद कर रहे थे, वहीं से चंद किलोमीटर दूर और पार्लियामेंट से करीब एक मकाम पर आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर और अब बीजेपी के लीडर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय की क़ियादत में एक हुजूम मुसलमानों को सबक सिखाने की बात कर रहा है और उन्हें तहतेग करने और खाक में मिला देने की बात कर रहा है, नारे लगा रहा था। ऐसे वक्त में जब लोगों को कोरोना इन्फेक्शन की वजह से सियासी प्रोग्राम और जलसे जुलूस करने की इजाजत नहीं है, दिल्ली में पार्लियामेंट से चंद किलोमीटर दूर इनकी दिन की रोशनी में एक रैली निकाली जाती जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की और जिसमें मुसलमानों के खिलाफ कई काबिल एतराज और इश्ताल इंगेज नारे लगाए गए। ऐसे वक्त में जब पार्लियामेंट का मानसून इजलास चल रहा है, दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है जिन्होंने इतवार को जंतर मंतर पर एक रैली निकाली, मुसलमान मुखालिफ नारे लगाए। इसमें दफा A-153 के तहत मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान दुश्मनी फैलाने का इल्जाम आयद किया गया है। नाज़रीन, जंतर मंतर वो जगह है जो बिल्कुल पार्लियामेंट से कुछ ही फासले पर है, जहां पर एहतजाज होते हैं वहां पर कट्टरपंथियों ने यानी दहशतगर्द वहां पर जमा हुए बड़ी तादाद में। और जमा होने के बाद में उन्होंने जो नारा लगाया है, उनका नारा यह था कि मुल्ले काटे जाएंगे, श्री राम पुकारा जाएगा, अल्लाह काटा जाएगा, जय श्री राम चिल्लाया जाएगा। ये उनका नारा था जो हम आपको जरूर सुनाएंगे और सोशल मीडिया द्वारा सबके मोबाइल पर यह चीज पहुंच चुकी है सबूत और प्रूफ के लिए। नाज़रीन, मैं आपको आगे बताता चलूं, ये जिनकी क़ियादत में सब कुछ हुआ है, अश्वनी उपाध्याय ने कहा था दिल्ली में, यानी बीजेपी के साबिक तर्जुमान अश्वनी उपाध्याय जिनका नाम है, दिल्ली बीजेपी के साबिक तर्जुमान और सुप्रीम कोर्ट के वकील, इन्होंने 9 आबादियाती कवानीन के खिलाफ ये रैली का इनेकाद किया था। इसमें यकसा सिविल कोड की हिमायत की गई है, लेकिन इस रैली में मुसलमानों के खिलाफ बातें कही गई हैं। नाज़रीन, इसी चीज को लेकर के जो वहां पर नारेबाजी की है और एक समुदाय को टारगेट किया है मुसलमानों को और उनके खिलाफ सख्त नारे किए हैं, हत्ता कि उनके खुदा के खिलाफ भी नारेबाजी की गई है। और ये इस वक्त में सब कुछ हो रहा है। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बिल्कुल करीब है और दूसरे 15 अगस्त सामने है। दिल्ली हमारे मुल्क की राजधानी और इस वक्त 15 अगस्त की जो तैयारियां चल रही हैं, आपको बताता चलूं, पूरे दिल्ली के अंदर इंतजामात प्रशासन के इतने सख्त होते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और इस बीच जंतर मंतर पर कट्टरपंथी जमा होते हैं और एक समुदाय को टारगेट करके किस तरह से इश्ताल इंगेज नारेबाजी होती है। इसी चीज को लेकर के जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सैयद मौलाना महमूद मदनी साहब, उनका एक बयान सामने आया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस नारेबाजी के ऊपर जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी ने वजीर दाखिला हुकूमत हिंद अमिर शाह और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खत इरसाल किया है, यानी खत लिखा है। इस खत की एक कापी जमीयत उलमा हिंद ने जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी की क़ियादत में एक वफ्द ने जंतर मंतर पर पुलिस कैंप में पहुंचकर नई दिल्ली रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर श्री
जसपाल सिंह और डीसीपी श्री दीपक यादव से मुलाकात करके भी सौंपी। मकतूब में कहा गया कि वीडियो में खुलेआम मुसलमानों को कत्ल करने की धमकी दी जा रही है और सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से साथ वायरल हो रहा है। इससे मुल्क में अक़लियत को सख्त तकलीफ पहुंची है। इसलिए ये जरूरी है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन पर दो फिरकों के माबीन नफरत फैलाने की दफात लगानी चाहिए। ये कहना था मौलाना महमूद मदनी साहब का। नाज़रीन, आपको आगे आपकी नजर ये बात मैं आपको बताता चलूं कि ये सब जो भी कुछ हुआ है, ये करने वाले कौन लोग थे। आपने कुछ दिन पहले से आप सुन रहे हैं, एक नाम बड़ा मशहूर है, शायद आप जानते होंगे, जिसका चेहरा देखने से मालूम होता है जैसे भैंस का पिछाड़ा होता है, ऐसा उसका चेहरा है, जिसने हमेशा मुल्क के अंदर मुल्क को तोड़ने की बातें की हैं, आपस में लड़ाने की बातें की हैं, एक दूसरे से दूर किया है, प्यार और मोहब्बत की प्रेम की बात कभी नहीं करता है, जिसका नाम है स्वामी नरसिंहानंद, जो हमेशा जहर फैलाने में नंबर 1 माना जाता है, जिसने कुछ ही दिन पहले एक बात कही थी कि दारुल उलूम देवबंद और जामिया मिल्लिया को बम से तबाह कर देना चाहिए, बम से उड़ा देना चाहिए। और ये बात मैं आपको बता दूं कि 10 जुलाई यानी डासना मंदिर के महंत और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी के लिए मशहूर स्वामी नरसिंहानंद ने अपने एक इश्ताल अंगेज बयान में कहा था कि मुस्लिम इदारों का नाम लेकर कहा था कि उन्हें बमबारी करके तबाह कर दिया जाए। यानी ये कभी कभी कुछ कहते रहते हैं, कभी मंदिर के ऊपर बोर्ड लिख देते हैं कि यहाँ पर किसी मुसलमान का आना बिल्कुल मना है, वो पानी भी यहाँ नहीं पी सकता है। आपको बता दें, यही जहर अफशानी के नतीजे, इन्हीं का एक मानने वाला, इन्हीं का एक पार्टनर जिसने इस रैली को मुनाकिद किया था और जहां पर ये एक समुदाय को लेकर के नारेबाजी हुई है। खैर, पुलिस की नजर में ये बात आ चुकी है और कंप्लेंट भी दर्ज हो चुकी है। अब आगे देखते हैं दिल्ली पुलिस क्या करती है। वैसे दिल्ली पुलिस का पूरा चरित्र हमारे सामने है, जो हिंदू मुस्लिम पहले फसाद हुई उसमें दिल्ली पुलिस ने कितनी कामयाबी की है और क्या क्या कर रही है हमारे सामने। नाज़रीन, यहीं पर नहीं बल्कि इत्तिफाक जिस वक्त ये रैली निकल रही थी, ये एहतजाज हो रहा था, उस वक्त में वहां पर एक मुस्लिम पत्रकार पहुंच गया और जिस वक्त ये सहाफी, ये मुस्लिम पत्रकार वहां पर पहुंचा तो फिर इनके सामने वो जोश अंदर का वो शैतान उभरा और इनसे कहा गया कि जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। ये वीडियो वायरल हो रहा है, आप अपने मोबाइलों पे देख सकते हैं। नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुसलमान लीडर्स और मुसलमान इस वक्त इतने बेगैरत क्यों हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे बड़ी बात हमेशा एक चीज कहते हैं कि आपसी प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे की सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन कम से कम संविधान ने, हमारे मुल्क के संविधान ने हमें ये इजाजत दी है कि कम से कम आवाज उठा सकते हैं, कम से कम अपनी बात को कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, पुलिस स्टेशन तक पहुंचा सकते हैं, अपनी आवाज को तो बुलंद कर सकते हैं। इतना तो जरूरी है ना कि आज अल्लाह के खिलाफ आवाज लगती है, मुसलमानों के खिलाफ आवाज लगती है, दलितों के खिलाफ आवाज लगती है, लेकिन मुसलमान बेगैरत है कि मुसलमान कभी भी आवाज नहीं उठाता है। जरूरी है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं और आवाज उठाने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को जाकर के मारें, किसी से बदला लें, बल्कि आवाज उठाने का यह है कि हम आए और बाहर लिखित रूप में प्रशासन को आगाह करें, कंप्लेंट करें, FIR दर्ज कराएं कि हमारे अल्लाह के बारे में ऐसी बात और ऐसे इश्ताल अंगेज नारे लग रहे हैं, हुकूमत है, हुकूमत की गोश्तवार, ये बात हम जरूर करें। नाज़रीन, सहाफी के ऊपर बरस पड़े कट्टरपंथी और उनसे कहा गया कि जय श्री राम के नारे लगाएं। जरूरी है नाज़रीन, इन हालात को देख करके सतर्क रहना, होशियार रहना और इन हालात में, इन बिगड़े हुए हालात के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर सर से ऊपर एक दिन पानी चला जाएगा। नाज़रीन, जरूरी है कि